अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हाशिम और आप देख रहे हैं MHF बर्ड्स। अक्सर परिंदे अपने परों को या दूसरे परिंदे के परों को या अपने ही चिक्स के पर नोचते और चबाते हैं। परिंदों में पाई जाने वाली ये एक बहुत ही बुरी आदत है। हर किस्म के परिंदे इस बुरी आदत में मुब्तला हो सकते हैं, लेकिन पैरट्स इस बुरी आदत में ज़्यादा मुब्तला होते हैं। बजरीज यानी ऑस्ट्रेलियन से लेकर मकाऊ पैरट तक इस बुरी आदत में परिंदे मुब्तला हो जाते हैं। परिंदों में रखे जाने वाले तोते अक्सर अपने या दूसरे परिंदों के परों को नोचते हैं। इस अमल को प्लकिंग कहते हैं। परिंदे प्लकिंग ज़्यादातर अपने या दूसरे परिंदों की छाती, गर्दन और टांगों के दरमियान करते हैं। बहुत सी वजूहात की बिना पर परिंदे इस बुरी आदत में मुब्तला हो सकते हैं, जिनमें से कई वजूहात और इसका इलाज मैं आज की इस वीडियो में बता दूंगा। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें ताकि मुकम्मल मालूमात आप तक पहुंच जाएं। और चैनल पर नए आने वाले वाचर्स से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस आप तक बिला रुकावट पहुंचती रहें। परिंदों के केज का ज़रूरत से ज़्यादा छोटा होना, यानी केज का स्टैंडर्ड साइज से छोटे होने की वजह से भी परिंदे इस बुरी आदत में मुब्तला हो सकते हैं। एक ही केज में ज़्यादा परिंदों का होना, जिसकी वजह से बाहमी तसादुम भी इस आदत की वजह हो सकता है। मनपसंद पार्टनर का ना मिलना, यानी पसंदीदा जोड़ी ना मिलने पर भी पैरट्स ऐसा अमल करते हैं। ऐसी बीमारियां जो देर तक हमलावर रहें वो पैरट्स में चिड़चिड़ापन पैदा कर देती हैं। इस चिड़चिड़ेपन की वजह से पैरट्स अपने पर नोचते या चबाते हैं और इस आदत में मुब्तला हो जाते हैं। इन बीमारियों में से चंद एक बीमारियां ये हैं: स्किन इन्फेक्शन, पेट की बीमारियां और जिगर की ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला पैरट्स बहुत जल्द इस बुरी आदत का शिकार हो जाते हैं। पेट में कीड़े, ख़ास तौर पर रंगदार वार्म्स होने की सूरत में पैरट्स परों में खारिश करने और बाद में इन्हें चबाना शुरू कर देते हैं। पेट में मौजूद कीड़े आंतों से बहुत सी ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा, ख़ास तौर पर विटामिन और अमीनो एसिड्स जज़ब कर लेते हैं। परिंदे के जिस्म से इन अज्जा की कमी के बायस भी मुतासरा पैरट्स ग़िज़ा की कमी का शिकार होकर इस बुरी आदत में मुब्तला हो जाते हैं। परिंदों को बार बार तंग करना या केज की जगह को बार बार तब्दील करने से भी परिंदे स्ट्रेस में आकर अपने या दूसरे परिंदों के परों को नोचते या चबाते हैं। परिंदों के परों में रहने वाले बहुत सी छोटी छोटी जुएं जो आम आंख से नज़र नहीं आती, इस बुरी आदत की बहुत सी वजूहात में से एक वजह है। ये जुएं पैरट्स की जिल्द की तोड़ फोड़ का बाइस बनती हैं। मुसलसल उलझन की वजह से पैरट्स अपने परों को काटते और जिल्द तक को ज़ख्मी कर देते हैं। परिंदों में ग़िज़ा की कमी भी इस बुरी आदत की वजूहात में से एक वजह है। मकाओ और दूसरे शोख रंग के पैरट्स में सल्फ़र और अमीनो एसिड्स की मुसलसल कमी पैरट्स को पर नोचने की तरफ मजबूर करती है। अफ्रीकन ग्रे पैरट्स में विटामिन ए की कमी इस बुरी आदत की बहुत सी वजूहात में से एक वजह हो सकती है। पैरट्स की ऐसी नस्लें जो बहुत जल्द फरबा हो जाती हैं, यानी जो पैरट्स मोटापे का शिकार जल्दी हो जाते हैं, वो दूसरे पैरट्स की निस्बत इस बुरी आदत का शिकार जल्दी होते हैं, जिनमें मकाओस, अफ्रीकन ग्रे, काकाटू, इलेक्टस पैरट, कॉकटेल्स वगैरह शामिल हैं। इसलिए इन पैरट्स का हर 4 माह बाद वज़न करते रहना चाहिए और इन्हें इनके वज़न के मुताबिक ही खुराक देनी चाहिए। पैरट्स को इनकी जिस्मानी हालत, ब्रीडिंग परफॉर्मेंस, मौसमी हालात, पिंजरे के साइज़ जैसे अवामल को मद्देनज़र रख कर ही इसके मुताबिक फीड देनी चाहिए। खुराक में ज़रूरत से कम ग़िज़ाइयत भी इस बुरी आदत की वजह हो सकती है। रेस्ट के दौरान परिंदों को चबाने वाली नरम लकड़ी ना देना, यानी केज में किसी ऐसी चीज़ का ना होना कि जिससे वो काट कर या चबा कर मसरूफ़ रहें।
अगर ऐसी कोई चीज़ केज में ना हो तो परिंदे अपने पर नोचना शुरू कर देते हैं। ब्रीडिंग के लिए रखे गए पैरट्स में ब्रीडिंग सीजन के बाद भी रोशनी का दौरानिया ज़्यादा रखने की सूरत में पैरट्स इस बहुत ही बुरी आदत में मुब्तला हो जाते हैं। शदीद गर्म इलाकों में दोपहर के वक्त धूप की शिद्दत भी इस आदत की एक वजह हो सकती है। ऐसे इलाकों में दोपहर के वक्त रोशनी की शिद्दत को कम करने के लिए ग्रीन नेट इस्तेमाल किया जाता है। ब्रीडिंग सीजन के बाद रोशनी का दौरानिया 10 घंटे से ज़्यादा ना होने दें, इसलिए रात के वक्त बल्ब बंद रखें। पिंजरे में फंगस की मौजूदगी भी इस आदत की एक वजह हो सकती है। फंगस होने की सूरत में पैरट्स अपने परों के साथ अपने पंजों को भी नोचते नजर आते हैं। महीने में कम से कम एक बार पिंजरे के फर्श, दीवारों, खुराक और पानी वाले बर्तनों को और बॉक्सेस और नेस्ट वगैरह को अच्छी तरह साफ करें। जैसा कि तमाम पैरट्स नहाने के बहुत शौकीन होते हैं, जिसकी वजह से इनके पर और जिल्द साफ रहती है। अफ्रीकन ग्रे, अमेज़न, कॉकटेल्स, काकाटू, रिंगनेक, रा और लवबर्ड्स वगैरह पानी से खेलने के शौकीन होते हैं, इसलिए इनके पिंजरों में कम गहरे पानी वाले बर्तन होने चाहिए ताकि ये पानी के साथ खेल सकें। मकाओज और काकाटू और इलेक्टस पैरट्स वगैरह पानी के फव्वारे यानी शावर्स में नहाने को पसंद करते हैं। इनके लिए बारीक शावर्स इस्तेमाल करने चाहिए। टेम पैरट्स यानी हाथ पर बैठने वाले परिंदे अपने मालिक की तवज्जो चाहते हैं। अदम तवज्जो की सूरत में वो चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाते हैं, ज़्यादा गुस्सैल हो जाते हैं और अपने परों को नोचने की आदत में मुब्तला हो जाते हैं। टेम पैरट्स को रोज़ाना कम से कम 1 घंटा मालिक की तवज्जो दरकार होती है। बसूरत दीगर वो बोरियत का शिकार होकर इस आदत का शिकार हो जाता है और काटने भी लगता है। जैसा कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि पिंजरे का छोटा होना भी इस बुरी आदत की एक मेन वजूहात में से एक वजह हो सकती है। साइज के साथ साथ पिंजरे का हवादार होना भी ज़रूरी है। पैरट्स हर वक्त कुछ ना कुछ करने के शौकीन होते हैं। इनके पिंजरों में इनके साइज के मुताबिक खिलौने होने चाहिए ताकि ये खुद को मसरूफ़ रखें। दरख्तों की नरम टहनियाँ भी परिंदों को रखें। ये अमल भी बहुत मुफीद रहता है। ब्रीडिंग के लिए रखे गए पैरट्स में पार्टनर की अदम मौजूदगी में पैरट्स बहुत जल्द पर नोचने या चबाने की बुरी आदत में मुब्तला हो जाते हैं। ऐसे पैरट्स को ब्रीडिंग सीजन के बाद भी हमेशा पेयर में ही रखें ताकि वो इस आदत में ना पड़ें। पैरट्स की ज़्यादातर नस्लें नमी वाले मौसम में बेहतर तरीके से रहती हैं। खुश्क मौसम में इनके सेहत के मसाइल बढ़ जाते हैं और साथ ही साथ पर नोचने जैसी बुरी आदतों में भी परिंदे मुब्तला हो जाते हैं। काकाटोज ख़ास तौर पर खुश्क मौसम में बुरी तरह से मुतासर होते हैं। इनके पिंजरों में बाथटब या शावर की मौजूदगी इन्हें मौसम की खुश्की से महफूज रखने में मददगार साबित होती है। ये तमाम वजूहात जो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, इनकी वजह से परिंदे अपने पर नोचते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस अमल से परिंदों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। परिंदों को माहौल, डाइट और केज ऐसा दें कि प्लकिंग की नौबत ही ना आए। प्लकिंग वाली जगह पर एलोवेरा जेल, मुसब्बर या हिंग मिला पानी लगाने से परिंदों को वक्ती तौर पर ऐसा करने से रोका जा सकता है। जिन चिक्स की प्लकिंग की जा रही हो तो इन चिक्स को उठाकर हैंड फीडिंग के ज़रिए पालना बेहतर रहता है। बड़े परिंदों के परों में जुओं के खात्मे के लिए कुपैक्स पाउडर इनके परों में लगाना बहुत ही मुफीद रहता है। जो पैरट्स शिद्दत से अपनी प्लकिंग कर रहे हों तो इनकी गर्दन में कॉलर डाल देना या एक्सरे काट कर लगा देने से इनकी चोंच अपने परों तक नहीं पहुंच पाती और वो प्लकिंग करने से बाज रहते हैं। लेकिन कोई भी परिंदा एक दफ़ा प्लकिंग शुरू कर दे तो इसका कोई भरोसा नहीं। अक्सर प्लकिंग करने वाली जगह ठीक होने के बाद भी परिंदे दोबारा प्लकिंग शुरू कर देते हैं। पर नोचने या चबाने की बहुत सी वजूहात हैं। मुमकिन वजह तलाश करें और इसके मुताबिक इसका इलाज करें।
इसके साथ ही आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। कोई बात हो, सवाल हो या सजेशन हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।